हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ रणबन की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके चलिए उसे शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पार्ट 56 शेयर कर दिया है। चलिए पार्ट 57 को शुरू करते हैं। पहले उसे सुन लीजिएगा गाइस, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। अनएक्सपेक्टेडली चू एनिंग की जो टेक्निक्स थी डम्पलिंग बनाने की, वो बहुत क्लमजी थी, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आया था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर वो प्यारे से अपनी लंबी लंबी उंगलियों से डम्पलिंग्स बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उसने बनाए थे, और वो उसे डेस्क पर रखता जाता है। यहाँ पर उसके 3 जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर अपने टीचर को देख रहे थे बिल्कुल बेसुध होकर, और उनमें से एक कहता है, मास्टर एक्चुअली डम्पलिंग्स बना सकते हैं। दूसरा कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और तीसरा कहता है, मास्टर ने जो ये बनाया है ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और एकदम से आवाज़ आती है, वाओ। यहाँ पर वो धीरे धीरे विस्पर कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चू वेनिंग के कानों तक ये विस्परिंग जाए। चू वेनिंग जो था वो आराम से अपने लिप्स को बंद किए हुए था, अपनी आंखों को एक जगह रखे हुए था, और एक्सप्रेशन लेस वो सारी चीज़ों को स्लाइटली स्लाइटली सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। शूमेंग जो है वो खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, मास्टर क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है डम्पलिंग्स बनाने का? यहाँ पर चू वेनिंग कहता है, तभी एक और इंसान पूछता है, तो आप इतनी ब्यूटीफुली कैसे रैप कर सकते हो? चू एनिंग आंसर देता है, ये बिल्कुल मेका बनाने जैसा ही है। मैंने कुछ प्लेट्स उसकी बनाई थी, पर इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है। मोरन जो है यहाँ पर उसकी तरफ देखता है वुडन टेबल पे, और यहाँ पर वो अपनी ख्यालों में खो जाता है। सिर्फ एक बार उसने चू एनिंग को पास्ता बनाते हुए देखा था अपनी लास्ट लाइफ में, शीमे के मरने के बाद। लेकिन चू एनिंग जब किचन में गया और स्लोली उसने शीमे का बहुत अच्छे तरीके से शीमे चीज़ों को कुक किया करता था, लेकिन उसने शीमे की तरह जब बनाया, तब इससे पहले कि वो चीज़ों को पोट में डाले, वो ग्राउंड पे बैठा होता है इरेशनली मोरन के पास, और यहाँ पर वो कॉपी कर रहा होता है यहाँ पर बाइसेंग के नोट्स को, और पूरी ग्राउंड पे गोल गोल घूम रहा था। मोरन जो है वो रिमेंबर नहीं करना चाहता उस चीज़ को, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर चू वेनिंग ने जो भी बनाया था उसे इतना ही आता कि उसके एक्सप्रेशन उस टाइम अलग थे। वो खुद को देख रहा था, और बिना किसी वर्ड के उसने 4 क्रम्स उठाए और चीक्स पे लगा लिए थे, और यहाँ पर चू वेनिंग के पूरे मुंह पे आटा लगा हुआ था। वो थोड़ा सा स्टूपिड लग रहा होता है, और मोरन मन में सोचता है कि वो कितना गुस्सा हुआ था, बट चू वेनिंग जो है उसे कुछ नहीं कहता। एट द एंड वो पास में आता है, लेटता है, अपने सिर को लो नीचे की तरफ करता है, और यहाँ पर हैंडकफ 1 बाय 1 जो है वो उसे निकाल रहा होता है, और यहाँ पर वो खुद को प्योर कर रहा होता है। उस वक्त चू वेनिंग का मूड क्या होगा मोरन नहीं जानता, उसने उस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वो डम्पलिंग जो थे वो रैप हुए हुए थे, वो किचन से लेके आया हुआ था, उसमें उसने स्नोमैन भी कुक किया था अकॉर्डिंग टू द कस्टम। चू वेनिंग जो था उसने सील किया हुआ था कॉपर प्लेट को, और यहाँ पर जो इसे खाएगा उसे गुड लक मिलेगा। स्नोमैन जो है क्विकली यहाँ पर वापस से बॉयल्ड डम्पलिंग में वो डाल देते हैं और प्रिपेयर करते हैं हॉट विनेगर सूप वुडन ट्रे के लिए। यहाँ पर अपने मोरन थॉट से वापस आता है, और चू वेनिंग एकदम से कहता है, मास्टर आप पहले खाइए। चू वेनिंग जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करता, वो उनमें से एक डम्पलिंग लेता है, अपने बॉल में डुबाता है, और वो खाता नहीं है। इसकी जगह वो उठाकर 3 मोर यहाँ पर डम्पलिंग लेता है, एक शूमेंग, एक मोरन और एक शीमे की तरफ कर देता है, और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करता है ये देते हुए। यहाँ पर जो उसके स्टूडेंट थे वो थोड़ी सी मूवमेंट के लिए पीछे होते हैं, लेकिन फिर वो हंसते हैं और कहते हैं, मास्टर हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर कॉन्सिडेंस था कि फर्स्ट डम्पलिंग जो था वो मोरन यहाँ पर कॉपर प्लेट से उठाकर खाता है एक बैंग के साथ, और वो एकदम से कफ करने लगता है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे उसके दांत ही टूट जाएंगे। टीचर यहाँ पर हल्के से वो हंस रहे थे, और वो कहते हैं, रन सॉरी शीमे कहता है, तुम्हें गुड लक है न्यू ईयर के लिए। शूमेंग कहता है, शिट लक। मोरन यहाँ पर उसे ऐसा लगता है उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, और वो कहता है, शीमे ये डम्पलिंग जो है ना वो लीची जैसे हैं जी, फर्स्ट वन है और नेक्स्ट वन रेडी है। यहाँ पर चू वेनिंग कहता है, ढंग से बात करो। मोरन कहता है, मैंने इसे धीरे से खाया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शूज़ को चबा रहा हूँ। चू वेनिंग उसकी तरफ देख रहा था। मोरन जो है वो अपने गालों को आराम से रब करने लगता है, फिर वो यहाँ पर टी को थोड़ा सा पीने लगता है, और फाइनली वो थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है, मास्टर को याद है कि कौन सा डम्पलिंग जो है उसमें कॉपर प्लेट होगी? उन्होंने मेरे ऊपर जानकर डाल दिया ना। इन्होंने यहाँ पर एक डम्पलिंग के अंदर कॉपर प्लेट डाली थी, जो भी उसे खाएगा उसे गुड लक मिलेगा। लेकिन मोरन को ऐसा लगा था कि उसे खाते खाते उसका दांत ही टूट जाएगा। चू वेनिंग यहाँ पर उसे देख रहा था और धीरे से कहता है, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? वहाँ पर वो उसने अपना सिर नीचे रखा हुआ था, और वो खुद से खाने लगता है, बट पता नहीं क्यों ये मोरन का इल्यूजन था। जैसे ही वो चू वेनिंग के फेस को देखता है ना, बिल्कुल वो भी एक कैंडल के अंदर जो कैंडल जग रही थी उसमें उसे वो थोड़ा सा लाल लगता है। उस डम्पलिंग के बाद में ये लोग डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ पर एकदम से ये प्लेट बाय प्लेट लेते हैं, और टेबल जो है वो चिकन डक फिश से बहुत ज़्यादा डिशेस से कवर थी। यहाँ पर मिंगपो हॉल में ना जाने कितने लोग आ रहे थे। शू जेंगी, मिसेस वांग यहाँ पर वो हेड टेबल पे बैठे हुए थे, और यहाँ पर वो लिटिल स्नोमैन
भेज रहे थे, जो कि रेड एनवलप था टेबल पे। ये जो रेड एनवलप है ये कहीं ना कहीं उधर लकी माना जाता है। यहाँ पर जो लिटिल स्नोमैन था ना वो यहाँ पर चुवेनी की नीज़ के पास आता है और यहाँ पर शीमे की आइज़ जो है वो अभी भी उसे घूर के देख रही होती है। चुवेनिंग स्लाइटली स्टन रह जाता है और कहता है मुझे क्या करना है, क्या हुआ। वो यहाँ पर रेड एनवलप को लेता है, खोलता है और उसके अंदर जो है वहाँ पर गोल्ड लीव्स रखी हुई थी वैल्यूएबल। वो यहाँ पर चुप रह जाता है और वो शू जेंगी की तरफ देखता है। वो मन में सोचता है ये इंसान ना, ये ऐसे मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। और यहाँ पर शूमेन के जो पिता होते हैं वो वाइन का कप उठाते हैं और एक टोस्ट रेज करते हैं। सिली बात, यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि जो जेंगी है ना वो रियली रियली सच में पर्वर्ट है। जो हेनिंग जो है वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता, बल्कि उसके चेहरे पे से स्माइल आती है। वो अपना वाइन का कप उठाता है और रेस करता है एक टोस्ट और उसके बाद वो एक ही सांस में उसे पी जाता है। जितनी भी गोल्ड लीव्स थी ना वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी यहाँ पर स्टूडेंट के पास और इसे पीने के बाद 3 राउंड परफॉर्म किया जाना था स्टेज के ऊपर। और यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल सारा का सारा एकदम जिंदा दिल बन गया था। मेन रीज़न ये था, ये जो 3 ब्रैट उसके सामने बैठे हुए थे ना वो उससे फिलहाल के लिए डरे हुए नहीं लग रहे थे। चुवेनिंग जो है वो यहाँ पर 1000 कप भी पी सकता था। धीरे से एक आवाज़ आती है, मास्टर मास्टर आप मुझे शो करने का कुछ मौका देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वो बीरा था और अनक्लियर था, ये शूमेंग था। जैसे ही वो चुवेनिंग का हाथ पकड़ता है और क्लोजली उसके आता है, यहाँ पर वो 3 ग्लासेस वाइन उसके साथ पीता है और यहाँ पर ऑफेंड वो नहीं कर सकता था, उसके अंदर इतने गट नहीं थे। शूमेंग धीरे से कहता है आपकी जो लाइफ लाइन है ना वो लॉन्ग है, बट आपकी बॉडी जो है वो अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है अगर आप इतना पियेंगे तो आप थोड़े से सिक हो जाएं। मोरन जो है वो हंसता है और कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। चुवेनिंग जो है वो यहाँ पर मोरन की तरफ ग्लेर गुस्से में देखता है। उसके बाद एक इंसान कहता है आपकी जो रिंग फिंगर है ना वो लंबी है, स्लेंडर है मास्टर, आप सच में बहुत लकी हैं पैसा बनाने में। यहाँ पर शूमिंग उनका हाथ पकड़ता है, पढ़ने लगता है और कहता है ये जो 3 लाइन है ना वो सेम ओरिजिन से हैं, इसका मतलब, और ये जो आपकी एक और रेखा आ रही है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब आप विलिंगली सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने प्यार के लिए। क्या ये सच है? जैसे ही वो बोलता है चुवेनिंग का फेस जो है वो एकदम ब्लू हो जाता है। वो बेचारा अपने दांत पीसने लगता है और कहता है शू जिमिंग मुझे लगता है तुम टायर्ड हो गए हो अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पर शूमिंग जो कि ड्रंक था स्टिल उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। वो स्माइल करता है ऑनेस्टली और कंटिन्यू रीड करता रहता है। फिर वो धीरे से कहता है ये जो लव लाइन है ना वो आइलैंड शेप लाइन है और यहाँ पर आपकी रिंग फिंगर के नीचे मास्टर आप यहाँ देखिए, ये जो आपकी आंखें हैं ना वो एक्यूरेट नहीं लग रही, मुझे लग रहा है शायद मैं अंधा हो गया हूँ। जैसे ही ये बात वो बोलता है ना उसके बाद चू वेनिंग अब यहाँ पर उसकी बकवास हैंडल नहीं कर सकता था। वो धीरे से अपना हाथ खींचता है और वो चाहता था कि अब जो शूमिंग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़े बैठा है वो छोड़ दे। मोरन जो है वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था लेकिन वो अपनी पेट को पकड़ के बैठा हुआ था। सडनली चू वेनिंग की कोल्ड जो नज़रें थी उससे वो मिलता है और उसके बाद वो बेचारा चुप हो जाता है। चू वेनिंग गुस्से में कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, हैं इसमें गलत क्या है। यहाँ पर वो थोड़ा सा बेचारा अनॉयड फील कर रहा था। उसकी जो स्लीव्स थी फिर से शूमिंग पकड़ लेता है और इमिडिएटली मोरन जो है वो अब बेचारा हंस नहीं पाता। यहाँ पर शूमिंग जो है वो चू वेनिंग को जो कि उठकर जाने लगता है उसे पकड़कर नीचे बैठा देता है और यहाँ पर अपना जो सिर है ना वो चू वेनिंग की आर्म्स में रख लेता है। और यहाँ पर उसने चू वेनिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा हुआ था, वो अपने फोरहेड को यहाँ पर अपने मास्टर के बिल्कुल लैब के पास लेके जा रहा था और यहाँ पर वो इंटीमेट तरीके से थोड़ा सा रब करने लगता है। यहाँ पर ये यूथ धीरे से कहता है शिजुन मत जाओ ना प्लीज़, मेरे साथ एक और ड्रिंक पियो। जो वेनिंग उसकी तरफ देखने लगता है, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बेचारे का गला किसी ने पकड़कर बिल्कुल दबा दिया हो। वो धीरे से कहता है शू जिमिंग तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, मुझे जाने दो। अनएक्सपेक्टेडली इस टाइम ना ये लिटिल स्नोमैन जो है वो स्टेज पे सडनली भाग कर जाता है और ये यहाँ पर स्वर्ड डांस परफॉर्म करने लगता है, वो भी एल्डर तनलंग के साथ। जो कि इनका जब परफॉर्मेंस ख़त्म होता है उसके बाद ये चू वेनिंग की टर्न थी, जो कि अच्छी बात नहीं थी। यहाँ पर सारे लोगों की जो नज़रें थे चू वेनिंग पे होती है और वो देख रहे थे कि शूमेंग जो है वो हक किए हुए थे एल्डर यू हैंग को, वो भी वेस्ट थे, वो भी ड्रंक हालत में। और यहाँ पर वो उसकी बाजू में अपने आप को अपने सिर को रखे हुए था और वो थोड़ा सा इंटीमेट लग रहा था। यहाँ पर सारे डिसाइपल जो हैं वो इसे एक्सट्रीमली रॉन्ग वे में भी ले सकते थे। यहाँ पर एक की तो चॉपस्टिक गिर जाती है, वो इंटेंटली यहाँ पर उन लोगों को घूर के देखने लगता है। चू वेनिंग बेचारे का चेहरा देखने लायक था 1 मिनट के लिए। इस सीन को देखकर वो बहुत एम्बेरस था। एल्डर यू हैंग जो आज दिन तक खड़े नहीं हुए, किसी के साथ बैठे नहीं हैं, वो सिर्फ शूमेंग को खुद को इस तरह से इंटीमेट तरीके से पकड़ने दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद साइलेंस होता है और मोरन सडनली हंसने लगता है और कहता है नो शूमेंग तुम बहुत बड़े हो गए हो,
तुम अभी भी एक बच्चे की तरह एक्ट कैसे कर सकते हो। वो धीरे से अपने हाथ को पकड़ता है और यहाँ पर वो अपने हाथ से शूमेंग को पकड़ने के लिए कोशिश करता है और कहता है चलो उड़ो, मास्टर पे इस तरह से झुककर मत बैठो। शूमेंग जो है वो अभी भी चीज़ों को नहीं समझा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जानकर उसे ऐसे कर रहा है, जब वो सोबर होगा वो अपने आप चीज़ों को समझ जाएगा। यहाँ पर वो धीरे से साइड में आता है। ये जो पर्सन जो कि ड्रंक था इस मोमेंट, मोरन जो है वो उसे खींच रहा था बहुत देर से। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे खींच रहा है, वो चूवेनिंग को अपने साथ ही ले जाएगा। शूमैन को काफ़ी बार मोरन समझाता है, लेकिन वो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता। तो कहता है ठीक है नीचे बैठो, अब मैं देखता हूँ कि तुम कितना क्या चीज़ करना चाहते हो। वो यहाँ पर धीरे से मोरन अपने हाथों को, अपनी 3 उंगलियों को दिखाता है और यहाँ पर शूमेंग से पूछने लगता है कितनी है। यहाँ पर शूमेंग कहता है 3। मोरन अभी भी देख रहा होता है कि सही जवाब दे रहा है। फिर यहाँ पर शीमे पूछता है मैं कौन हूँ, तो वो कहता है तुम शीमे हो। मोरन कहता है मैं कौन हूँ, तो वो कहता है तुम डॉगी हो। मोरन कहता है शू जिमिंग, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। सडनली यहाँ पर एक डिसाइपल जो साइड में बैठा हुआ था वो यहाँ पर शूमेंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसकी उंगली चुवेनिंग की तरफ ले जाता है और पूछता है यंग मास्टर तो बताओ ये कौन है। शूमेंग यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी बहुत ही बुरी थी ड्रिंक करने की, वो यहाँ पर ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था। वो धीरे से यहाँ पर अपनी आंखों को सुकोड़ता है और चुवेनिंग की तरफ बहुत देर तक देखता रहता है। चुवेनिंग शूमेंग एक दूसरे को देख रहे थे और थोड़ी सी देर बाद वो चुवेनिंग की स्लीव्स को खींच कर कहता है ब्रदर इमॉर्टल। यहाँ पर उसके मुंह से जो ये आवाज़ निकली थी ना, उसे सुनकर सारे के सारे डिसाइपल पहले तो चुप रहते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। सबको नहीं पता था कौन पहले हंसा, लेकिन वो 2 मिनट भी सब्र नहीं करते और यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सारे के सारे हंस रहे थे, क्योंकि चुवेनिंग ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगता था, तो सबको वो इमॉर्टल ही लगता है। यहाँ पर एक इंसान कहता है हा ब्रदर इमॉर्टल। दूसरा कहता है एल्डर यूहैंग वैसे वाकई में सबसे गुड लुकिंग है, एकदम फेरी की तरह। यहाँ पर तीसरा बंदा कहता है अगर आप मुझे ये चीज़ कहने को कहेंगे तो मुझे थोड़ा सा वल्गर लगेगा अगर हम मास्टर के लिए ऐसी चीज़ें कहें, बट अगर मैं सोचूं तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। उनमें से एक कहता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम। यहाँ पर सारे के सारे कहते हैं कि इनकी बॉडी पे अक्सर 3 फीट स्नो अगर किसी की बॉडी पे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पूरे के पूरे वाइट क्लोथ में एक इंसान फेरी जैसा ही लगेगा ना। दूसरा बंदा फिर से कहता है अब तुम वल्गर हो रहे हो। जो वैनिंग यहाँ पर सबकी बातों को इग्नोर कर रहा था, उस बेचारे का चेहरा बिल्कुल पहले सफ़ेद हो जाता है, फिर ग्रीन, और उसके बाद तो बिल्कुल काला सा हो रहा था। यहाँ पर वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। लेकिन मोरन जो है वो नोटिस करता है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा था किसी रीज़न की वजह से उसे यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी फील होने लगती है, पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लगता जब सारे के सारे चुवेनिंग की गुड लुकिंग को प्रेस कर रहे थे। उसे नहीं पता, उसे ऐसा लगता है कि चुवेनिंग हैंडसम है, उसकी ब्यूटी जो है वो नाइफ से भी ज़्यादा शार्प है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी स्माइल नहीं करता, कोल्ड रहता है और ये दूसरों को डराता रहता है। फिर भी उसकी वजह से, उसकी साइकोलॉजी की वजह से उसे ऐसा लगता है कि चुवेनिंग एक क्रिस्पी मीट जैसा है, जिसका कलर भी अच्छा है और फ्रेगनेंस तो और भी ज़्यादा अच्छी है, जो उसे डिलीशियस बनाती है। और यहाँ पर उसे ऐसा लगता है बहुत सारी लोमड़ियाँ यहाँ उसकी फूड के बॉक्स के ऊपर देख रही हैं और वो इस बॉक्स के अंदर अपने उस खाने को यानी कि चुवेनिंग को अच्छे से टाइटली बंद कर देना चाहता है, ताकि ये जो भूखे भेड़िए बाहर घूम रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे चीयर कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को, वो उसे देख ना पाए। मोरन को सडनली थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है। वो यहाँ पर अपने फूड बॉक्स को जैसे मानो टाइटली पकड़कर अपने पास छुपा लेना चाहता था, क्योंकि वो चुवेनिंग को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। बट उसे रियलाइज़ होता है कि इस लाइफ टाइम में ये जो क्रिस्पी मीट है ना, ये इसका नहीं है। वो किसी और को अपने अंदर, अपने जो फूड बॉक्स है उसके अंदर दबाकर छुपाना चाहता है। मोरन जो है यहाँ पर वो एक्सपेक्ट नहीं करता। यहाँ पर सारे एल्डर चीज़ें परफॉर्म करते हैं और केयरफुली न्यू ईयर के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर चुवेनिंग में भी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए अपनी तैयारी की हुई थी। वो ग्यूचिंग की परफॉर्मेंस देना चाहता था। सारे डिसाइपल जो थे वो एडमायर करते हैं और कुछ तो बोलते हैं ये सच में अनएक्सपेक्टेड है कि एल्डर यूहैन हमारे लिए पियानो बजाएंगे। वो ग्यूचिंग प्ले करने वाला था इन लोगों के लिए। एक इंसान कहता है ये तो कितना अच्छा है ना कि वो हमारे लिए सब बजाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि इनके मीट का टेस्ट कैसा होगा। ये एक जगह मोरन बैठकर सुन रहा था और यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता। शूमेंग यहाँ पर सो चुका था, क्योंकि वो पी हुई थी। उसने वो टेबल पे आराम से लेटा हुआ था, लेकिन मोरन जो है वो उसके हाथ से जग लेता है और यहाँ पर अपने लिए आराम से दारू थोड़ी सी गिलास में डालकर अपने लिए ही पीने लगता है। यहाँ पर वो सबकी तरफ देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो चेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ना उसमें मतलब जेलेसी फील हो रही है। उसकी प्रीवियस लाइफ में चुवेनिंग ने कभी भी न्यू ईयर ईव पे इस तरह से रियूनियन बैंक्वेट पे कभी कुछ प्ले नहीं किया। उसने खुद ही देखा है कि जो हमारा चुवेनिंग है उसने सिर्फ कुछ ही लोगों के सामने इस तरह से कभी ग्यूचिन बजाया होगा। उस टाइम पे वो हाउस अरेस्ट में था, मोरन की वाइफ था, और यहाँ पर चुवेनिंग जब डिप्रेस था तब एक बार वो इस ग्यूचिन को कोर्ट यार्ड में बजा रहा था। वो आराम से ज़मीन पे बैठा हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पतली पतली उंगलियों से उसके स्ट्रिंग्स को बजा रहा था। यहाँ पर साउंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी सा था और यहाँ पर
उसकी फोनिक्स बटरफ्लाई आइज़ जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी मोरन को। मोरन जब वापस आता है तो वो चू वेनिंग का सिर्फ यार्ड में उसने परछाई देखी थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नोबल लग रहा था। वो मन में सोचता है कि पहले मैं उसे कैसे ट्रीट किया करता था। ओ यस, ये जानबूझकर ये ऐसे कर रहा था। वो बस पियानो को साइड में रखकर चू वेनिंग के साथ एकदम पैशनेट रोमांस करना चाहता था डायरेक्टली ये उस मून लाइट के अंदर इस एल्डर यू हैंग के साथ कोर्टयार्ड में रोमांस करना चाहता था, जहाँ पर ये जब इसे और भी मज़ा आता था चू वेनिंग जब ट्रम्बल करता था। और यहाँ पर वो मन में सोचता था कि उसे कोई परवाह नहीं थी चू वेनिंग क्या फील कर रहा है क्या नहीं। स्टार्टिंग में उसे बहुत मज़ा आता था विंटर के टाइम में इसके साथ टाइम स्पेंड करने में, वो भी ठंड के इलाके में, उसके कपड़े फाड़ कर सब जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैशनेट तरीके से, इतना कि जब तक चू वेनिंग बेहोश ना हो जाए मोरन उसके साथ रोमांस करता रहता था। और यहाँ पर वो मन में सोचता है जब तक वो अपनी एनर्जी को रिगेन नहीं करता था तब तक मोरन छोड़ता ही नहीं था। मोरन यहाँ पर अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कोल्डली कहता है, चू वेनिंग आज के बाद तुम किसी के लिए पियानो नहीं बजाओगे, किसी और के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम जानते हो ना तुम पियानो बजाते हुए कैसे लगते हो। यहाँ पर वो अपने अपने लिप्स पे ये नहीं बोल पा रहा था। ऑब्वियसली बात है जो एल्डर यू हैंग थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, पीसफुल और डिग्निफाइड पर्सन थे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सडेक्टिव लग रहे थे। और यहाँ पर अपने डिज़ायर को मोरन बिल्कुल नहीं रोकता। चू वेनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। उसके लिप्स ब्लू और वाइट हो गए थे, उसकी आंखें बंद थी और उसकी आईब्रो जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही थी। मोरन जो है वो अपने हाथ को उठाता है, 2 मिनट के लिए हेजिटेट होता है और उसके बाद उसकी ब्रोस पे अपने हाथों को धीरे धीरे जेंटली रब करने लगता है और कहता है, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर लॉक कर दूंगा चेन के साथ और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें बस मेरे साथ सोना होगा। मैं जो कह रहा हूँ मैं वो करके भी दिखा दूंगा। चू वेनिंग यहाँ पर उसे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता था इस टाइम पे। मोरन जो है वो एक और सिप लेता है वाइन का। पीपल स्टेज की तरफ देख रहे थे और यहाँ पर जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। यहाँ पर फिर से वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो यहाँ पर धीरे से चू वेनिंग को कहता है, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। उसे आज भी चीज़ें अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अपनी प्रीवियस लाइफ में वो हमेशा चू वेनिंग को बहुत देर तक उसकी गर्दन से पकड़ के रखता था और जब तक वो यहाँ पर चू वेनिंग के साथ रोमांस ना करे वो उसे छोड़ता ही नहीं था। इन द एंड एक्चुअली में वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहता था कि वो एक ऐसा इंसान था जो एक्सट्रीम हो जाता था। चू वेनिंग भी सिर्फ उसका मैन है और किसी का नहीं। अगर उसे नहीं पसंद में आता तो वो चू वेनिंग को मार देगा, उसे अंदर से काट देगा, उसकी फ्लैश यानी कि उसके जिस्म को, उसके ब्लड को अपने हाथों से वो एक नोच नोच खा सकता है। लेकिन चू वेनिंग को कोई और देख भी ले, टच भी कर दे, ये कभी भी ताक्शिया जुन यानी कि मोरन को प्रीवियस लाइफ में बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपने डिज़ायर को और भी ज़्यादा बढ़ने देता है चू वेनिंग के। यहाँ पर वो कर्स करता है अपने आप को कि हमेशा चू वेनिंग के बारे में सोचते हुए उसके डिज़ायर क्यों क्यों जाग जाते हैं। और इस सब के बाद भी सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि वो उस दुनिया का वर्स्ट विलन था। लेकिन जब भी इस इंसान की खुली हुई टांगों के बीच में आता था, ये चू वेनिंग के लिए कितने आदमियों को मार सकता था। यहाँ पर ये चू वेनिंग के साथ जितना चाहे ब्रूटल तरीके से रोमांस कर सकता था। हर जगह ये चू वेनिंग पे अपना हक चाहता था, अपने लिप्स, अपनी लव बाइट्स हर जगह चाहता था। ये चाहता था कि चू वेनिंग को अगर कोई डर्टी कर सकता है अपने तरीके से तो वो सिर्फ ये है। यहाँ पर ये उसके कपड़े फाड़ने भी इसके लिए ईजी होता था। मोरन यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करता है, उसकी ज़ोर से मुट्ठी बंद करता है। उसकी मुट्ठी से यहाँ पर उसकी जो नसें थी वो एकदम से नीली हो जाती हैं। उसका दिल ट्रेम्बल कर रहा था। वो पास्ट के बारे में जब भी सोचता था वो यहाँ पर न्यू ईयर ईव का साउंड अब सुन नहीं पा रहा था। वो ये भी नहीं सुन रहा था कि चू वेनिंग यहाँ पर सामने उस क्यूचिन को बजा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक कोल्ड था, एक क्रेजी वॉइस उसके दिमाग में बार बार चल रही थी पास्ट से, जहाँ पर वो कहता है, हेल्थ सबसे ज़्यादा कोल्ड होती है चू वेनिंग, आओ और मेरे साथ मर जाओ। यस, तुम एक गॉड की तरह हो। यहाँ पर वो मन में कहता है कि मैं प्रीवियस लाइफ में चू वेनिंग को कहता था, तुम मेरे लिए एक एंजल हो, तुम वो लाइट हो, लेकिन अदर शूमेंग, हानशू, लीमिंग और जो पीपल वेट कर रहे हैं तुम्हारे जगने का, चू वेनिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम कभी मेरे लिए इस तरह से एक ज्योति बन के आए हो। तुमने कहा मुझे कभी वार्म करने का सोचा है, तुमने सिर्फ मुझे दर्द दिया है। चू वेनिंग मैं चाहता हूँ जिन लोगों को तुम अपनी लाइफ में बचाना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, मैं उन लोगों को जला देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमको मैं अपनी ग्रेव में अपने साथ लेके जाऊँ और तुम मेरी बोन्स को देखो। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी तुम मेरे साथ सड़ो। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जानता था डेथ और लाइफ में, वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। यहाँ पर अचानक से मोरन जो है वो अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर बहुत सारा चीयरअप का साउंड आ रहा था। मोरन वापस से अपनी इन ख्यालों में वापस इस दुनिया में आता है और यहाँ पर मोरन थोड़ा सा फेंट लग रहा था, पेल लग रहा था। उसकी आंखें चू वेनिंग को देख रही थी जो कि अभी धीरे धीरे ग्यूचिन पकड़े हुए यहाँ स्टेज से नीचे उतर रहा था। उसके लिए ना जाने कितने हाथ क्लैपिंग बजा रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी, सारे डिसाइपल इतने एक्साइटेड थे। यहाँ पर वो इस मोमेंट फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ टाइम में वो बहुत रिडिकुलस फील करता है और सडनली उसे ऐसा लगता है कि प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था। इनफैक्ट चू वेनिंग
इतना बुरा नहीं था, लेकिन मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन वो लोग पी रहे थे, उनमें से एक इंसान तो बिल्कुल सो गया था, एक इग्नोरेंट था और एक इंटॉक्सिकेटेड फील कर रहा था। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब इन लोगों को फेरी लैंड भी जाना होगा, वहाँ पर जाकर क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।